What if I drop out? What if I quit my college right now? Right now, maybe I'm in second year or third year or fourth year. What if I drop out right now? What if I don't complete my college and go for a startup? अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप सिर्फ एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस को ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा और सब कुछ मामला बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्विट करना चाहिए, स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H328 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। व्हाट इफ आई क्विट कॉलेज? 2017 से 2020 की बात है। 3 साल मैंने बीटेक किया। सेकेंड ईयर में मैंने अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया, डिस्काउंट कार्ड स्टार्टअप, जिसमें मैंने कॉलेज की हेल्प से, कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं और तब जाके मेरे कोलैबोरेशंस हुए देहरादून में, और वहां कोलैबोरेशन से मेरा डिस्काउंट कार्ड वहां चलता था जहां पे मेरे कोलैबोरेशंस थे, और वहां पे जाके स्टूडेंट्स जो थे, उसी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, वो जब उस शॉप में जाते थे तो उनको डिस्काउंट मिलता था। 3 साल, थर्ड ईयर में मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आगे किस तरीके से करूंगा। जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं उस पॉइंट्स के बारे में मैंने नहीं सोचा और मैंने ड्रॉप आउट ले लिया। अब सेकेंड ईयर में खोला हुआ स्टार्टअप, थर्ड ईयर तक किया मैंने, 1 साल तक किया। और मैं क्योंकि इतना ज्यादा स्टार्टअप में घुस चुका था कि मेरी पढ़ाई में मैं डीज एंड एफ ग्रेड ला रहा था, बैकलॉग्स आ रही थी, बैक्स आ रही थी बीटेक में। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी नाम है कॉलेज का, जहां पे मैंने अपना स्टार्टअप किया था। अब एक बात को बहुत ध्यान से समझिए, अगर आप स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं या फिर आपने कर दिया है और अब आपकी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप आउट ले लेता हूं, पहली चीज, अगर आप ड्रॉप आउट लेते हो तो आप जो स्टार्टअप कर रहे हो उसके लिए फंडिंग कहां से आएगी, पहली चीज। दूसरी, आप जो स्टार्टअप कर रहे हो उसमें बिजनेस पिच में क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर आप ड्रॉप आउट ले लेते हो तो। आप जो बिजनेस पिच दे रहे हो ना कस्टमर्स को, क्लाइंट को, आप क्लाइंट कहां से ला रहे हो, आप कोलैबोरेशंस में कौन से बिजनेस पिच यूज कर रहे हो, क्या आप अपने कॉलेज का नाम यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या आप एक स्टूडेंट हो या बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, आपकी बिजनेस पिच में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो आपको सोचना होगा पहले से। पैसा कहां से आएगा, सोचना पड़ेगा कि आप पिच में क्या क्या चेंजेस करोगे। क्लाइंट कहां से आएंगे, आप मेरे केस में तो मैं कॉलेज में ही सेमिनार दे रहा था, वहीं से मेरे क्लाइंट आ रहे थे और मैंने वहीं से ड्रॉप आउट ले लिया, तो सबसे बड़ी गलती वो भी थी। अब आप मान के चलिए 2020 में जब मैंने ड्रॉप आउट लिया, 2 महीने बाद कोविड आ गया, मार्केट क्रैश हो गया और मेरा जो स्टार्टअप था वो फेल हो गया। अब मैंने ड्रॉप आउट भी ले लिया और स्टार्टअप भी फेल हो गया, तो मैंने जॉब करी। अब जॉब करी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बिना डिग्री के जॉब यानी कि एक भरे कुएं में से एक बॉल को ढूंढ के निकालना। आपकी बॉल एक भरे हुए कुएं में गिर गई है और उस भरे हुए कुएं से आपको वो बॉल ढूंढ के निकालनी है, इतना मुश्किल है कि आप एक बिना डिग्री के जॉब लेने जाते हो। मेरी जॉब लग गई, सैलरी 10,000 रुपए, मैंने किया, 1 साल काम किया, थोड़े बहुत पैसे जमा हुए, जॉब में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, कुछ अनबन हुई तो मुझे वहां से छोड़ना पड़ा। छोड़ा, स्टार्टअप किया, पैसे खत्म हो गए, स्टार्टअप फेल हो गया दिल्ली में, सेकेंड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट वापस से मैंने फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब करी, सैलरी 10,000 रुपए, 6 महीना काम किया, फिर से नहीं बनी, छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कहीं अच्छी जगह जॉब लगेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, इंटरव्यू भी दिया, पूरा एचआर को सब कुछ क्लीन बता दिया कि मैंने आज तक क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कब कब किया, सब कुछ क्लियरली बता दिया एचआर को। एचआर ने मुझे क्या बोला, सैलरी 7,000 रुपए, 7,000 रुपीज ओनली, पहला महीना नो सैलरी, 1.5 साल का बॉन्ड, अगर टूटा तो 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे कंपनी को। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, सैलरी 7,000 रुपीज, पहला महीना नो सैलरी, 1.5 साल का बॉन्ड, अगर बॉन्ड टूटा, अगर आपने छोड़ा तो 2 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे कंपनी को। अब आप मान के चलिए, और वो जो भरे कुएं में से आप गेंद निकाल रहे हो ना, वो गेंद टेनिस की नहीं है, सीजन की है, और आपको स्विमिंग नहीं आती है क्योंकि आपने डिग्री नहीं करी है। तो आपको एक भरे कुएं में से एक सीजन की बॉल निकालना जितना मुश्किल है बिना स्विमिंग के, उतना ही मुश्किल है बिना डिग्री के जॉब पाना। तो आप समझ लीजिए, 10,000, एक प्यून भी कम से कम 8 से 10,000 कमा लेता है, 7,000 रुपए की सैलरी दे रहे थे वो मुझे। बीइंग अ ब्लॉकचेन डेवलपर, आई हैव लर्न ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सॉलिडिटी मैंने सीखी थी उस टाइम पे, सॉलिडिटी सीखी थी, रिएक्ट जेएस सीखा था, बूटस्ट्रैप सीखा था। उस बेसिस पे मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया था एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर, एंड आई वाज
गिवन दिस अमाउंट 7,000 रुपीज उन्होंने मुझे बोला कि तुझे इतने मिलेंगे। अब आप सोच लीजिए बिना डिग्री के जॉब पाना कितना मुश्किल है। तो अगर आप बीटेक ड्रॉप आउट या कोई भी डिग्री ड्रॉप आउट लेने का सोच रहे हैं तो पहले आप ये सोच लीजिए कि आप जो प्लान करने वाले हैं उसमें आपके पास फंडिंग कहां से आएगी। जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप आगे काम करोगे कैसे। एक बिजनेस को, एक स्टार्टअप को सबसे ज्यादा पानी, एक पौधा होता है ना, पौधा, वो पौधे को उगने के लिए पानी चाहिए होता है, वैसे ही एक स्टार्टअप है, उसको उगने के लिए पैसा चाहिए। अगर पैसा ही नहीं होगा तो एम्प्लॉय कहां से आएगा, पैसा ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहां से आएगा, पैसा ही नहीं होगा तो सर्विसेज कहां से आएंगी, पैसा ही नहीं होगा तो डिलीवरी कैसे होगी, पैसा ही नहीं होगा तो आप रन कैसे करोगे, कहां से आएगा, कैसे चलेगा बिना पैसों के। तो वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात कि क्लाइंट कहां से आएंगे, क्लाइंट कहां से, आप भागोगे। जब पास पैसा ही नहीं है तो आप एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते, आप बैनर भी नहीं लगा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, जाकर दुकान जाकर बात करनी पड़ेगी। और क्या करोगे, खुद भाग करोगे। तीसरा, क्लाइंट, आपके बिजनेस पिच में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर आपकी बिजनेस पिच पूरी खत्म हो जा रही है कॉलेज छोड़ने पे, तो आप क्यों छोड़ रहे हो। अगर आपकी कॉलेज की वजह से ही आपकी बिजनेस पिच बन रही है कि आप एक स्टूडेंट हो, तब जाके लोग आप पे बिलीव कर रहे हैं, तब जाके आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कॉलेज ही छोड़ दोगे तो आपके बिजनेस पिच बनेगी कैसे। चौथा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू थिंक। मनी कहां से आएगा, क्लाइंट कहां से बनेंगे, ये बिजनेस की जो आपकी पिच है वो कैसे बनेगी। ये सब बहुत सोचने वाली बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान से सोचनी होगी। देखो, डिग्री कर लेते हो, उसके बाद स्टार्टअप करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूरी नहीं कि डिग्री के बाद आपको जॉब ही करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको स्टार्टअप में ज्यादा इंटरेस्ट है तो पहले डिग्री कंप्लीट करके फिर स्टार्टअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मत करो जॉब, प्लेसमेंट पे मत बैठना। जो लास्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट आएंगे उसमें मत बैठना। आपको स्टार्टअप करना है, आप स्टार्टअप की तरफ जाओ, लेकिन एटलीस्ट डिग्री ले लो, एक इंजीनियर का टैग ले लो, काम आएगा। अगर मैं जरूर नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लो ही लो। आपको अगर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पता है और आपका फ्रेमवर्क, एक आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल सेट है कि मुझे इस तरीके से ये करना है, पैसा यहां से आएगा, क्लाइंट यहां से आएंगे, बिजनेस पिच ऐसे बनेगी और मैं इस तरीके से इसको रन करता रहूंगा। अगर ये पूरा सेटअप हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप करो। लेकिन अगर इन चीजों को सोचने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार पैसा नहीं हो पाएगा, पैसा तो यार, अगर क्लाइंट कहां से आएंगे यार, क्लाइंट अगर कॉलेज छोड़ दूंगा तो क्लाइंट कहां से आएंगे, और स्टार्टअप में बिजनेस आइडिया अगर पिच ठीक नहीं चल रही तो बिजनेस पिच नहीं ठीक चल रही तो मैं कैसे करूंगा आगे। तो ये सारी बातें सोचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर यू गो फॉर अ ड्रॉप आउट। सैलरी आप समझ लीजिए, एक भरे कुएं में से सीजन की गेंद निकालना जितना मुश्किल है और आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो इतना है। अगर आप स्टार्टअप करने का सोच रहे हो, अगर आपने कर दिया है और आप ड्रॉप आउट लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने 3 साल कॉलेज किया, 2020 में मैंने ड्रॉप आउट लिया, 1 साल नौकरी करी, फिर छोड़ा, फिर स्टार्टअप किया, फिर फेल हो गया क्योंकि पैसे खत्म हो गए। वापस से जॉब करी, फिर सैलरी मिली 10,000, फिर चेंज करी जॉब, सैलरी मेरी 7,000 मिलने वाली थी, मैंने नहीं करी, फिर मैं पढ़ाई की तरफ आ गया। अब मैं डिग्री कर रहा हूं राइट नाउ। तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो, जरूरी नहीं कि वो डिसीजन सही हो या गलत हो। आप उस डिसीजन के पीछे मेहनत करते हो तो आप कहीं ना कहीं से सही रास्ते पे आ जाओगे। थोड़ा समय लगेगा, थोड़े साल निकल जाएंगे, थोड़ा एफर्ट्स लगेंगे, 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सही रास्ते पर तो आ ही जाओगे। लेकिन अगर आपने अभी तक वो स्टेप नहीं लिया है तो आप पहले एक बार सोच लीजिए कि क्या इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास है, क्या मेरा एक सेटअप प्लान बन रहा है, क्या मैं इस तरीके से इसको मैनेज कर पाऊंगा, क्या मेरे पास पैसा है, क्या मेरे पास क्लाइंट्स हैं, क्या मेरे क्लाइंट्स नए बन पाएंगे, क्या मेरी बिजनेस पिच ठीक रहेगी। अगर ये हो सकता है तो आप सोचिए कि क्या मुझे ड्रॉप आउट ले लेना चाहिए। अगर हाँ तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो, अगर ना तो फिर आप खुद जानते हैं, आप खुद समझदार हैं कि किस तरीके से आपको इसमें आगे बढ़ना है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको ड्रॉप आउट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हैं तो आपको जरूर से समझ आ गया होगा कि आपको ड्रॉप आउट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो बहुत अच्छा लगा मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।